सवाल यह है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी के जो नए नियम आए हैं वो सच में बराबरी का रास्ता बना रहे हैं या फिर ये अनजाने में ही सही पक्षपात की एक नई दीवार खड़ी कर रहे हैं। आखिर ये यूजीसी है क्या? तो देखिए, यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ये वो संस्था है जो पूरे भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस के लिए नियम कानून बनाती है और पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड बनाए रखने का काम करती है। तो हुआ ये कि साल 2026 की शुरुआत में यूजीसी ने एक रेगुलेशन जारी किया। इसका नाम था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी को बढ़ावा देने के नियम 2026। इन नियमों के जो लक्ष्य बताए गए वो काफ़ी बड़े थे। यूजीसी का कहना था कि इनका मकसद है जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर होने वाले हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना। ये सिर्फ कोई नई सोच नहीं थी, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के सिद्धांतों को लागू करने का एक जरिया भी था। चलिए, इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उनको जरा समझते हैं। तो इन नियमों के तहत हर कॉलेज के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी कर दी गईं। पहला, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाया जाए जो ये पक्का करे कि सबको बराबरी मिल रही है। दूसरा, एक इक्विटी कमेटी बने जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करे। तीसरा, स्टूडेंट्स के लिए एक 24x7 हेल्पलाइन हो। और चौथा, भेदभाव के हर मामले का डेटा रिकॉर्ड रखा जाए। इन सारे कदमों का सीधा मकसद ये था कि समाज के जो हाशिए पर मौजूद वर्ग हैं, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के छात्र या फिर महिला और दिव्यांग छात्र, अगर उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव या उत्पीड़न का सामना करना पड़े तो उन्हें तुरंत और असरदार मदद मिल सके। लेकिन जैसे ही ये नियम सामने आए, एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। जिन नियमों को बराबरी लाने के लिए बनाया गया था, उन्हीं पर पक्षपात करने के इल्जाम लगने लगे। देखते ही देखते सोशल मीडिया पर #UGC रोलबैक जैसे हैशटैग्स ट्रेंड करने लगे। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर आम लोगों तक हर तरफ से इन नियमों को वापस लेने की मांग उठने लगी। लेकिन सवाल यह था कि बराबरी लाने वाले इन नियमों का इतना जबरदस्त विरोध हो क्यों रहा था? जो लोग इसकी आलोचना कर रहे थे, उनकी 3 मेन चिंताएं थीं। पहली, भेदभाव की जो परिभाषा दी गई है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। इसमें छिपे हुए या अप्रत्यक्ष भेदभाव को भी शामिल कर लिया गया, जिसे साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी चिंता थी कि अगर कोई झूठी शिकायत कर दे तो उसके खिलाफ कोई साफ सुरक्षा नहीं है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी चिंता ये थी कि ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को मुश्किल में डाल सकते हैं और इसीलिए ये पक्षपातपूर्ण लग रहे थे। यूजीसी का तर्क है कि ये नियम कमज़ोर और हाशिए पर मौजूद छात्रों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं, जो कैंपस में एक सेफ माहौल बनाएंगे। वहीं आलोचकों को ये डर है कि कहीं यही सुरक्षा कवच जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए एक मुसीबत न बन जाए, जिसका गलत इस्तेमाल हो और जो आखिर में पक्षपात को ही जन्म दे। ये जो बहस थी, ये सिर्फ कॉलेजों की दीवारों तक ही नहीं रुकी। बहुत जल्द ये आग कैंपस से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई। जी हाँ, ये विवाद अब भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कुछ संगठनों ने इन नियमों को अदालत में चुनौती दे दी है और इसके साथ ही ये मामला अब कानूनी और संवैधानिक बन गया है। और इस पूरी कानूनी लड़ाई के केंद्र में है भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है। इसका सीधा मतलब है कि कानून की नज़र में सभी नागरिक बराबर हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क बहुत सीधा है। यूजीसी के ये नियम आर्टिकल 14 की भावना का उल्लंघन कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी छात्रों को एक ही नज़र से नहीं देखते। उनका मानना है कि एक समूह को खास सुरक्षा देना दूसरे समूह के साथ एक तरह की असमानता पैदा करने जैसा है। तो अब ये मामला सिर्फ एक एजुकेशन पॉलिसी का नहीं रह गया है, ये एक सामाजिक मुद्दा बन गया है, एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है और सबसे बढ़कर एक संवैधानिक सवाल बन गया है